नमस्कार। अगर आप भारत में टैक्स भरते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। हम यहाँ छोटे-मोटे अपडेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। और इसकी पहली झलक हमें टीडीएस और टीसीएस के नियमों में कुछ बहुत ही अहम बदलावों के साथ मिल रही है। तो सवाल यही है कि इन बड़े बदलावों के लिए क्या सब तैयार हैं? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कुछ मामूली अपडेट्स नहीं हैं। ये टैक्स जमा करने और काटने के तरीके को काफी हद तक बदल सकते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। आज हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, ये नया कानून है क्या? फिर टीसीएस का ये नया 2% वाला रेट क्या है? विदेश पैसे भेजने वालों के लिए क्या अच्छी खबर है? प्रॉपर्टी खरीदने में टीडीएस के नियम कैसे आसान हुए हैं? और हाँ, सबसे ज़रूरी वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बदलाव हवा में नहीं हो रहे हैं। ये एक बिल्कुल नए फ्रेश इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक पुराने नियम चलते रहेंगे, लेकिन 1 अप्रैल से हमें एक नए टैक्स के दौर के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अब आते हैं पहले बड़े बदलाव पर। यह जुड़ा है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस से। ऐसा लग रहा है कि सरकार अब टैक्स कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को आसान और एक जैसा बनाने की कोशिश कर रही है। और इस आसान बनाने का सबसे बड़ा सबूत, सरकार कई अलग अलग कैटेगरीज में टीसीएस रेट को एक समान यानी 2% पर ला रही है। कुछ चीज़ों पर ये रेट बढ़ा है तो कुछ पर घटा है, लेकिन अब ये 2% का आंकड़ा एक नया मैजिक नंबर बनता हुआ दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर शराब की बिक्री को ही देख लीजिए। पहले इस पर 1% टीसीएस लगता था। अब 1 अप्रैल 2026 से यह बढ़कर सीधा 2% हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है, खासकर तेंदुपत्तों के व्यापार में लगे लोगों के लिए। पहले इस पर 5% का भारी टीसीएस लगता था, जिसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। स्क्रैप यानी कबाड़ के बिक्री के मामले में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ भी टीसीएस रेट को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। और आखिर में कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क जैसे खनिजों की बिक्री पर भी टीसीएस रेट 1% से 2% हो जाएगा। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। कई जगहों पर अब 2% का रेट नया नॉर्मल बन रहा है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद हम में से कई लोगों को सीधे तौर पर राहत देगा, खासकर उन लोगों को जो किसी भी वजह से विदेश पैसा भेजते हैं। अगर विदेश में पढ़ाई या मेडिकल इलाज के लिए पैसा भेजा जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। पहले इन पर काफी ज्यादा टीसीएस लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। सोचिए, उन परिवारों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। और जो लोग विदेश घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए तो नियमों को बहुत ही ज्यादा सरल कर दिया गया है। पहले 10 लाख तक के टूर पैकेज पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% का टीसीएस। कितना कंफ्यूजन था। अब ये सब खत्म। पैकेज चाहे कितने का भी हो, उस पर सीधा 2% टीसीएस लगेगा। टीसीएस के बाद अब आते हैं टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर। यहां भी सरकार ने एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है, खासकर अगर कोई किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है। देखिए, पहले समस्या ये थी कि अगर कोई आम भारतीय नागरिक किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसे टीडीएस काटने के लिए एक टैन नंबर लेना पड़ता था। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से प्रोसेस, जो अक्सर लोगों को परेशान करती थी। लेकिन अब इस मुश्किल को खत्म कर दिया गया है। नए नियम के तहत रेजिडेंट व्यक्तियों और एचयूएफ्स को अब एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते समय टैन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब इस स्लाइड पर जो तारीख दिख रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दिमाग में बिठा लेना जरूरी है। ये नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2026 तक टैन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ पैन नंबर से ही काम हो जाएगा। टीडीएस में एक और जरूरी अपडेट है। इसे बदलाव से ज्यादा एक स्पष्टीकरण कह सकते हैं। ये मैन पावर सप्लाई पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है, जहां पहले काफी कंफ्यूजन था। पहले ये साफ नहीं था कि मैन पावर सप्लाई पर टीडीएस सेक्शन 194C के तहत कटेगा या 194J के तहत, और इस कंफ्यूजन से काफ़ी दिक्कतें होती थीं। सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि इसे सेक्शन 194C में वर्क की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।
आसान भाषा में अब इस पर 1% या 2% की दर से टीडीएस कटेगा। कंफ्यूजन खत्म। हमने कई बदलावों की बात की, लेकिन ये सब लागू कब से होंगे? चलिए अब उन जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। इसे बिल्कुल सरल रखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से लगभग सभी नए टीसीएस रेट और मैन पावर सप्लाई पर टीडीएस का नया नियम लागू हो जाएगा। और फिर 1 अक्टूबर 2026 से एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाला पैन आधारित टीडीएस सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ये थे टीडीएस और टीसीएस के कुछ बड़े बदलाव जो 2026 में आने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा नया इनकम टैक्स एक्ट भारत के फाइनेंशियल भविष्य को और किन तरीकों से आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नजर बनाए रखनी होगी। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।